एक इंश्योरेंस एडवाइजर आगे क्यों नहीं बढ़ पाता है, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन उन्हीं में से एक रीजन है कि इंश्योरेंस एडवाइजर को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती है। यानी कि फील्ड में जाने से पहले जो ट्रेनिंग इंश्योरेंस एडवाइजर को मिलनी चाहिए उसको वो ट्रेनिंग नहीं मिलती है। यहां तक कि इंश्योरेंस एडवाइजर को यह भी नहीं पता होता है कि कस्टमर के पास जाकर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने चाहिए। जाके वहां पे अपना बैग खोलता है, आधे डॉक्यूमेंट्स कस्टमर से ले लेता है और आधे वहीं पे छोड़ के आ जाता है, और बाद में जब ब्रांच से रिक्वायरमेंट आती है फिर कस्टमर को फोन करता है कि सर आपके ये डॉक्यूमेंट चाहिए। कस्टमर इरिटेट होकर मना कर देता है कि मुझे पॉलिसी आगे कंटिन्यू नहीं करनी है, मुझे मेरा पैसा वापस करा दीजिए। अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आती है, आप इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, आप पॉलिसी डन करने के लिए तैयार बैठे हैं, कस्टमर के पास पॉलिसी फाइनल हो चुकी है, प्रपोजल फॉर्म साइन करा रहे हैं, लेकिन बात अटक जाती है डॉक्यूमेंट्स पर आकर। कस्टमर को आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं बता पाते हैं जो एक्चुअल में डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। सिर्फ आप पैन कार्ड और आधार कार्ड लेकर आ जाते हैं और बाद में जब ब्रांच से रिक्वायरमेंट आती है फिर कस्टमर रेडी नहीं होता है। तो आज की ये वीडियो आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए देखना जरूरी, इसलिए कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो कि आप मेहनत करके क्लाइंट ढूंढते हैं और क्लाइंट के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन बाद में जब आप कस्टमर को कहते हैं कि सर ये डॉक्यूमेंट्स और चाहिए, इन पेपर्स की और जरूरत है, कस्टमर मना कर देता है, तो आपकी मेहनत बेकार चली जाती है। तो बने रहिए इस वीडियो से, और अगर आप हमारी वीडियो पहली बार हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा अपने डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ में, अपने एजेंट्स के साथ में, अपनी टीम के साथ में, अपने कलीग के साथ में, ताकि वो भी समझ पाए कि इंश्योरेंस पॉलिसी करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। सबसे पहला दोस्तों, आपको जब कस्टमर के पास आप जाते हैं आपको क्या ध्यान रखना है? पहला आपको ध्यान रखना है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। राइट, आपको ध्यान क्या रखना है? पासपोर्ट साइज फोटो। राइट, ये आप भूल जाते हैं। आप प्रपोजल फॉर्म साइन कराने से पहले या साइन कराने के बाद फोटोग्राफ लेना भूल जाते हैं, और ब्रांच से रिक्वायरमेंट आती है फोटो के लिए, आप फोन करते हो और कस्टमर कहता है कि आपको इतना नहीं पता था कि पॉलिसी करते समय फोटोग्राफ होना भी जरूरी है। तो हमेशा पहला आपको ध्यान क्या रखना है? आपको कस्टमर से फोटोग्राफ लेना है। राइट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेना है। दूसरा दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना है? दूसरा आपको कस्टमर से क्या लेना है? एज प्रूफ। राइट, एज प्रूफ लेना होता है। वो इसलिए लेना होता है कि जब आप पॉलिसी करते हैं तो प्रीमियम एज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है। अब बात आती है कि एज प्रूफ में क्या क्या हमारे पास होना चाहिए, हम कस्टमर से कौन कौन से पेपर एज प्रूफ में लें। पहला होता है स्कूल सर्टिफिकेट। राइट, स्कूल सर्टिफिकेट। अगर स्कूल सर्टिफिकेट है तो स्कूल सर्टिफिकेट चल जाएगा, और अगर स्कूल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप क्या ले सकते हो? पासपोर्ट भी ले सकते हो, क्योंकि पासपोर्ट पर एज, डेट ऑफ बर्थ लिखी रहती है। इसके अलावा आप पैन कार्ड भी ले सकते हो। पैन कार्ड के साथ साथ आप आधार कार्ड भी ले सकते हो। राइट, आधार कार्ड आप ले सकते हैं। आधार कार्ड के साथ साथ आप बर्थ सर्टिफिकेट भी ले सकते हो। सभी एडवाइजर बहुत ध्यान से सुने और इसको आप नोट कर लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत होती है। इन सभी में से एज प्रूफ के लिए कोई भी एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। या तो आपके पास 10th का मार्कशीट हो, क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी रहती है, तो इसलिए पहला है स्कूल सर्टिफिकेट। दूसरा, अगर स्कूल सर्टिफिकेट नहीं है, पासपोर्ट या फिर पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड या फिर बर्थ सर्टिफिकेट। इन सभी में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। तीसरा होता है दोस्तों रेजिडेंशियल प्रूफ। रेजिडेंशियल प्रूफ। अब रेजिडेंशियल प्रूफ में क्या होना चाहिए? राइट, आधार कार्ड।
आधार कार्ड के अलावा आपके पास वोटर आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके पास क्या होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट पर भी एड्रेस होता है। पासपोर्ट के अलावा आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर बैंक गैस बिल, गैस कनेक्शन का बिल होना चाहिए आपके पास, या फिर रेंटल एग्रीमेंट, राइट, रेंटल एग्रीमेंट होना चाहिए, या फिर रेंटल एग्रीमेंट के अलावा लेटर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक अथॉरिटी, राइट। इनमें से आपके पास कोई भी एक प्रूफ होना जरूरी है, राइट। पहले हमने समझा क्या होना चाहिए हमारे पास, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। दूसरा हमारे पास एज प्रूफ होना चाहिए। एज प्रूफ में हमारे पास स्कूल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर बर्थ सर्टिफिकेट में से कोई एक चीज होनी चाहिए। तीसरा हमारे पास रेजिडेंशियल प्रूफ, हम कहां पर रहते हैं उसका कोई प्रूफ होना जरूरी है, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल या यूटिलिटी बिल जैसे टेलीफोन का बिल है, राइट, लैंडलाइन का बिल है, राइट, रेंटल एग्रीमेंट या फिर लेटर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक अथॉरिटी, ये आपके पास होना जरूरी है। चौथा आपके पास क्या होना जरूरी है, इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ आपके पास होना जरूरी है कि भाई आपकी इनकम कितनी है, क्योंकि आपको जो इंश्योरेंस कवर मिलेगा वो आपकी इनकम के अकॉर्डिंग मिलेगा। जितनी ज्यादा आपकी इनकम होगी उतना ज्यादा आपको इंश्योरेंस कवर मिल सकता है। तो LIC आपसे इनकम प्रूफ मांगती है। अब इनकम प्रूफ में आपके पास क्या होना चाहिए, पहला आपके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए, राइट, या फिर आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए 6 महीने की जिसमें आपकी सैलरी आती है, राइट, ये आपके पास होना जरूरी है। या लास्ट 3 ईयर की ITR विद कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, राइट। या तो आपके पास सैलरी स्लिप होना जरूरी है, या फिर आपके पास जहां पर आपकी इनकम आती है उसका बैंक स्टेटमेंट होना जरूरी है, या फिर ITR होनी जरूरी है जिसमें कंप्यूटेशन ऑफ इनकम जरूर हो, राइट। इसके अलावा आपके पास पांचवा क्या होना चाहिए, प्रपोजल फॉर्म साइंड बाय द कस्टमर, राइट। जो पॉलिसी आपसे ले रहा है वो प्रपोजल फॉर्म पर साइन करे, ये होना जरूरी है। और 6 नंबर पर क्या आएगा, पेमेंट या तो कैसे होनी चाहिए, कैश, चेक या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर, DD या ऑनलाइन ट्रांसफर, राइट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना जरूरी है। ये वीडियो क्यों बनाई हमने, ये वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि इंश्योरेंस एडवाइजर को कहीं ना कहीं प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है, और ट्रेनिंग ना मिलने के कारण जब वो कस्टमर के पास जाते हैं तो वहां पर वो आधे अधूरे डॉक्यूमेंट्स कस्टमर से लेके आ जाते हैं, और अगर सम एश्योर्ड ज्यादा है, ब्रांच से रिक्वायरमेंट आती है, तो फिर वो कस्टमर को फोन करते हैं और कस्टमर मना कर देता है कि भाई आपको यही नहीं पता है कौन कौन से, रोज आप कुछ ना कुछ नए नए डॉक्यूमेंट्स बताते हैं, तो क्यों ना आप ब्रांच में प्रपोजल फॉर्म फिल करने से पहले या सबमिट करने से पहले आप कस्टमर से सारे डॉक्यूमेंट्स लें। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए, तो आप हमेशा कस्टमर के पास जाकर कस्टमर को ये सारे डॉक्यूमेंट्स
बताएं और कस्टमर से ये सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करें। तो आई होप आपको आज हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपनी टीम के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, अपने एजेंट्स के साथ में, अपने एडवाइजर के साथ में। और एक गुड न्यूज सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए ये है कि इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कस्टमर नहीं मिल पाते हैं। कस्टमर क्यों नहीं मिल पाते हैं आपको? क्योंकि आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं जानते हैं। तो हमने लॉन्च किया आप लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जिसमें आप सीखेंगे कि किस तरीके से आप अपने आप को ऑनलाइन गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर लाकर कस्टमर ढूंढ सकते हैं, ऐसे कस्टमर जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को, तो आपको क्या करना है? आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर। कहां पर जाना है आपको? गूगल प्ले स्टोर पर आपको जाना है और यहां पर जाकर आपको सर्च करना है अमित त्यागी, AMIT, अमित TYAGI, अमित त्यागी आपको सर्च करना है। जब आप अमित त्यागी सर्च कर देंगे तो आप हमारी एप्लीकेशन पर पहुंच जाएंगे और आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। OTP एंटर करने के बाद आप हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे और वहां पर जाकर आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में भी बहुत ही अट्रैक्टिव डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो जल्दी से आप एनरोल कीजिए और सीखिए डिजिटल मार्केटिंग। तो थैंक यू सो मच, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप जरूर इस साल MDRT COT TOT करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।